दोस्तों, रात में जब आप आसमान में देखते होंगे तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा, आखिर ये सभी तारे, ग्रह और चांद क्या है, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का साइंस क्या है। हालांकि बचपन से आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आपके मन में अलग ही ख्याल आते होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में सोलर सिस्टम से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है सूर्य। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा है जो पृथ्वी के क्लाइमेट और वेदर को कंट्रोल करता है। सूर्य कितना तेज है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके अंदर का टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस है, वही बाहरी सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या पृथ्वी पर मौजूद ऐसी कोई चीज नहीं जो सूर्य के पास जा सके। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मौजूद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल टंगस्टन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए सूर्य के पास जाना इम्पॉसिबल है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। क्या आपको पता है सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने के लिए सिर्फ 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल है कि 6 अरब किलोमीटर दूरी वाले प्लेनेट भी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहे हैं। सूरज इतना तेज है कि अगर एक पेंसिल की नोक जितना छोटा सा सूरज का टुकड़ा पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगे तो 145 किलोमीटर दूरी से ही इंसानों की मौत हो जाएगी। अगर सूरज से आ रही सिर्फ 1 घंटे की रोशनी को सोलर प्लेनेट्स में स्टोर किया जाए तो पूरी दुनिया में 1 साल तक बिना रुकावट के बिजली चलती रहेगी। इतना पावरफुल है हमारा सूर्य। दोस्तों, अगर सूर्य गायब हो गया तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह गैलेक्सी में इधर उधर तैरने लगेंगे, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य के कारण ही गैलेक्सी में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए बिना सूरज के पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये एक विशाल गैस का पिंड है। इसकी विशालता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 1300 से अधिक पृथ्वियां इसमें समा सकती है। जुपिटर असल में एक गैस जाइंट प्लांट है, मतलब ये ग्रह हमेशा गैस के बादलों के बीच गिरा हुआ है। इस ग्रह पर पैर रखने के लिए कोई सरफेस नहीं है, ये सिर्फ एक गैस का गोला है। जुपिटर का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। इस ग्रह का एक दिन केवल 9 घंटे 55 मिनट का होता है, लेकिन जुपिटर का एक साल हमारी पृथ्वी के 12 सालों के बराबर होता है। जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के मुकाबले 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पे 40 किलो है तो जुपिटर पे यह 90 किलो होगा। जुपिटर पर एक तूफान पिछले 350 साल से लगातार चल रहा है। इसकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी के कारण हमें जुपिटर का रंग पीला दिखाई देता है। नंबर 3 पे आता है सैटर्न, यानी शनि ग्रह। सैटर्न ग्रह जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और हमारे सोलर प्लेनेट में सबसे सुंदर दिखने वाला ग्रह है। ये भी एक गैस जाइंट प्लांट है और इस ग्रह पर भी पैर रखने के लिए कोई सरफेस नहीं है। सैटर्न हमारी पृथ्वी से लगभग 700 गुना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी ये इतना हल्का है, अगर इसे पानी पर रखा जाए तो ये पानी पर तैरने लगेगा। सैटर्न पर एक दिन 10 घंटे 40 मिनट का होता है, लेकिन इस ग्रह को सूर्य का एक राउंड पूरा करने में लगभग 30 सालों का समय लगता है, यानी पृथ्वी के 30 साल सैटर्न के 1 साल के बराबर है। दोस्तों, बचपन में आपने सैटर्न की पिक देखी होगी। सैटर्न की चारों ओर एक रिंग बनी हुई है जो कि धूल के कणों व बर्फ से मिलकर बनी है। इस ग्रह को टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 4 पे आता है मार्स, यानी मंगल ग्रह। मार्स साइज में हमारी पृथ्वी से लगभग आधा है। ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह की सरफेस में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हमें इसका रंग लाल दिखाई देता है। इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस है। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स भी इसी ग्रह पर स्थित है। यह पर्वत 24 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। हमारे कैलेंडर के मार्च मंथ का नाम भी मार्च से लिया गया है। इस ग्रह का एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है, जो कि हमारी पृथ्वी के एक दिन के बराबर है। अभी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। यदि कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पर खड़ा होता है तो तुरंत ही कुछ सेकंड्स में उसकी मौत हो जाएगी। इस ग्रह पर जीवन की खोज करने के लिए अभी तक कुल 50 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से एक मिशन इंडिया ने किया है और इंडिया इसमें सफल भी रहा है। नंबर 5 पे आता है मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह।
मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस ग्रह का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 25 गुना छोटा है। मरक्यूरी की सतह पृथ्वी की सतह से 3 गुना मोटी है। इस ग्रह का एक साल पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है, लेकिन इस ग्रह का एक दिन हमारी पृथ्वी के 180 दिनों के बराबर है। ऐसा इसलिए है कि इस ग्रह को सूर्य का एक राउंड पूरा करने में ओनली 88 डेज का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसे 180 दिन का समय लगता है। मरक्यूरी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से 7 गुना ज़्यादा तेज पड़ता है और ये ग्रह बहुत ही गर्म है। नंबर 6 पे आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह देखने और आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जैसा ही है। वीनस हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह वीनस है। इस ग्रह को पृथ्वी से बिना कोई टेलीस्कोप के आसानी से देखा जा सकता है। इस ग्रह को सूर्य का एक राउंड पूरा करने में 225 दिन का समय लगता है, जबकि अपने अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं वीनस का एक साल 225 दिन का होता है, लेकिन इसका एक दिन 243 दिनों के बराबर है। इस ग्रह पर 1600 से ज़्यादा ज्वालामुखी है, जो सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह में मौजूद ज्वालामुखी से ज़्यादा है। नंबर 8 पे आता है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।